जब आसाम और अरुणाचल यानी कि जो लखनऊ ब्लॉक और आसाम के बीच के बाउंड्री इश्यूज को लेकर कुछ घटना हुए थे यहाँ, जिसमें हमारे यहाँ से एक ताजम मंगजम का आसाम बटालियन गोली से उनका मौत हो गया था, यानी आसाम बटालियन के हाथों उनका डेथ हो गया था। तेमयू तेमलम से नमः कुनौ साबुंग तता ली मो सब होरु मोरु चांगो जो को हाई लकु लेते पु। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच के बाउंड्री इश्यूज को लेकर कई सारे ऐसे घटना होते आए हैं, लेकिन खासकर हमारे लोंगडिंग जिले लखनऊ ब्लॉक यानी कानूबरी सर्कल के बीच के और आसाम के बीच के बाउंड्री इश्यूज को लेकर जब से मैं बचपन से लेकर बहुत सारे ऐसे मैं सुनते आया हूँ। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जितना मैंने देखा, मैंने खुद जितना जानकारी है, मैं कई सारे ऐसे घटनाओं को लेकर मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसाम सही थे या अरुणाचल सही थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि अरुणाचल और आसाम के बीच के बाउंड्री कहाँ है, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आज बातें कुछ अलग है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश की जो कमकुर उसा विलेज कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ ब्लॉक के जो कमकुर उसा गाँव पे आया हुआ हूँ। और पिछले कई साल पहले जो 2010 के दशक में जब आसाम और अरुणाचल यानी कि जो लखनऊ ब्लॉक और आसाम के बीच के बाउंड्री इश्यूज को लेकर कुछ घटना हुए थे यहाँ, जिसमें हमारे यहाँ से एक ताजम मंगजम का आसाम बटालियन गोली से उनका मौत हो गया था, यानी आसाम बटालियन के हाथों उनका डेथ हो गया था। जिसके बाद जो इन फैमिली को, इनका फैमिली पर क्या बीता है, इनके घर वालों पर क्या बीता है, ये सारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने क्या वादा दिया था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मेरे साथ है जो ताजम मंगजन का मिसेस आज मेरे साथ मौजूद है। और इनके बच्चे जो है उस वक्त कम से कम 8-9 साल के होंगे, जो काफ़ी छोटे थे, जो अभी थोड़ा थोड़ा बड़ी हो गए। जब 2010 की ही बात है, तो अब 2024 आ गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद ये घटना इश्यूज को लेकर, ये घटना होने के बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से घर वालों को क्या रिहाई दिया है, क्या कॉम्पेंसेट किया है, क्या वादा किया था, ये सारे बातें आज हम आपको बताएंगे। हया भाई माँ के अरुणाचल प्रदेश सरकार है के लीडर वो है हनम काको हनपक बा नौसम ससी नौसम तु सम हनपक मा नंग नौसम हनम अरंग का हनपक मा टेम्पंग ले वादा कुरी के टेम्पंग ले हुंगन Ani kap da tem chum pha 2010 be jang pa no sam bu ju ku sik ngan la tu la tan bai sa kuri phai se bu chum pha ta government to khang lai no ta no sa bu se bu tem te chum not hum be hai pong नौसम बिरंग pong tai gre no sam bu a hi ba wang ting rang ta chang pa khom ta na अच्छा nu chong nu rang chet ने तो चल अभी नौसम वो aga एक लड़का एक 4 लड़की। तो उस वक्त जो घटना हुए थे, जब इनके हस्बैंड जो है ताजम मंगजम का आसाम पुलिस बटालियन के हाथों जब डेथ हो गए थे, उस वक्त के इनके छोटे लड़के जो है 1 साल के थे, और उनके बड़ी बेटी, कुल मिलाकर 5 बेटे बेटी है इनके। बड़ी बेटी अभी रंगपो nu rang chet chang ko la अच्छा पोंबिरंग ta pong rang ban oh rang chang oi bu si उस वक्त जो सबसे बड़ी बेटी जो है 8 साल के लगभग होंगे, जो अभी 19-20 साल के करीब हो गए हैं उनकी। जो सारे बच्चे अभी कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और मत आनो थम tang le government man not pu chitwa ko le पंग ला नो लोग ले को ले पंग ले nu class 12 now li nu 11 do ye phang bu du class 10 ma ni dai le phe ma la sa class 6 ma को ले आनी आनी बीबी नौसम तो हुआंग खना के काको पाते को जो हुंगरा रे सिंगल ले नौसा तुता आनी जो हु को नंग बीबी आगा ते गन नंग ले बेले हु चन ngन ला असन ना पु बीबी ले बेले सिंगल पंग हुंगन ku khalap shik la ran pu pang la ya bagan te le bakan mong la tai le ya kai la to ba ya shik sa la so li bai फलू ते चमी du tai ya pre तो फिलहाल जब मंगजन का जो फादर है वो भी उनका भी डेथ हो चुके हैं। कुछ डिप्रेशन में थे उनके लड़के का। इस घटना के बाद उनका पिताजी का भी कई साल तो उनका भी डिप्रेशन में था, और आखिर में वो बीमारी बढ़ते गए और उनका भी डेथ हो गया। तो अब फिलहाल ताजम मंगजन के जो मिसेस है, उनके 5 बेटे बेटी, यही 6 लोग है अभी। तो उस वक्त के घटना पे जो सबसे
एक लड़का है जो उसका 1 साल थे। सबसे बड़ी बेटी जो है 1 साल के होंगे, जो अभी करीब 19-20 साल के करीब हो गए हैं। जो ये सारे अभी तक गवर्नमेंट स्कूल, अलग-अलग गवर्नमेंट स्कूल में इनको अभी दाखिल कर रखा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और इन्होंने जो बताया है, अभी इसको पालन-पोषण करने में किसी तरह से इनका जो टी गार्डन थोड़ा कुछ है, जो उनसे उनका घर परिवार चलता है, खाने-पीने की वही टी गार्डन से ही चलता है। और पूरा घर हम दिखाएँगे इनके, किस तरह से है, क्या-क्या है इनके घर के आस-पास, जो क्या-क्या फसल उगाए हैं, क्या-क्या इनके गार्डन है, क्या इनके घर के पूरे हम कोने दिखाएँगे। तो उससे पहले लेट आज़म बंगजन की जो मेमोरी है, थोड़ा-सा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड की जो है ताज़म बंगजन के जो मेमोरियल बनाए गए थे, और राइट हैंड साइड पे इनके फादर की, तो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवमई ताज़म बंगजन, son of Nawan Wangsa, grandson of late Renwang Wangham, will remain in hearts of generation to come, for he gave his today for their tomorrow. इसका born on 25 February 1975 ऐसा कुछ है। तो डेट ऑन 12 सितंबर 2010 ये यहाँ लिख रखा है। अगस्त महीना में ये घटना हुआ था, लेकिन अगस्त सितंबर में इनका डेथ हो गए थे। शायद ये सही होना चाहिए, शायद गलत नहीं होना चाहिए। कुल अभी ले 2010 तो हाँ 2024 है ना, अभी बा मना अभी नौसन ना हुसन हुंगले चोंबा कना हकोले दाला सिंगन बकला हुंगन न तंकु हकोले अनि ना गवर्नमेंट है। पेमा खांडू हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीएम है, जो बहुत ही टैलेंटेड एक सीएम है। तो उम्मीद करता हूँ वो कुछ उपाय करेंगे, कुछ देखेंगे इन परिवारों, इन बच्चों के लिए, इनके माता बच्चों के लिए। तो आप क्या कुछ मांगना चाहते हैं? अगर सीएम से अगर मुलाकात होते है तो आप क्या डिमांड करेंगे, क्या आप सहायता मांगेंगे? Kuna sabung tata li mo sab horu moru jango ju ko hai le ku le te pu. इनका यही मांग है, अगर सीएम पेमा खांडू साहब से अगर ये मुलाकात हो पाता है तो इनका यही चाहत है कि जो उनके बच्चों में से एक किसी को कुछ जॉब दिया जाए, ताकि बाकी के जो छोटे-छोटे बच्चे बहन हैं उनको पालन पोषण कर सके, घर परिवार चला सके। अगर जॉब मिलता है तो बाकी के जो बच्चे उनके भाई बहन को वो देख सके, घर परिवार चला सके। तो यही मांग है कि पेमा खांडू सर से अगर ये मुलाकात हो पाती है तो यही मांग है कि इनका, चाहे इनको या फिर इनके बड़ी बेटी को कुछ ऐसे जॉब दिया जाए ताकि इनका घर परिवार चले। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप मिलते हैं तो पेमा सर जरूर आपको देखेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए जरूर वो कुछ उपाय करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हम इनके घर के जो चारों कोने हम दिखाते हैं। तो ये इनका घर है, मेन घर काफी पुरानी हो गए है, और ऊपर की छत सब अभी काफी पुराने हो चुके हैं। और ये स्टोर है, जो हम लोग गोदाम, जो हम लोग पुंग कहते हैं। तो यही इनका घर है, उस वक्त जो बनाकर गए, बना के छोड़े। और बगल में ही इनका टी गार्डन है, थोड़ा सा इसी से इनका जिंदगी चलता है। सारे परिवार और बच्चों को इसी टी गार्डन से इनका पालन पोषण कर रहे हैं। अभी तक इस घर तक अभी तक कोई वाटर कनेक्शन नहीं है। ऊपर कुआं से ये लोग पानी उठाकर अभी यूज कर रहे हैं, और बरसात के जो पानी है इसको स्टॉक करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कोई वाटर टेप नल नहीं लगाया है। और जितने भी वांचो मीडिया के सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूवर्स है, जितने भी फॉलोअर्स है, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि पिछले 26 दिसंबर को मेरे माताजी की, यानी कि मेरा माँ की डेथ हो गई थी, जिसका अभी तक उसका आखिरी नियम बाकी है। जब तक कि हमारे नियम में ऐसा है कि जब तक घर परिवार में कुछ डेथ हो जाता है किसी का, तो उसका जब तक नियम नहीं होता है, जो हम लोग रापट कहते हैं, कोई लोंगरा बोलते हैं, आखिरी नियम जब तक नहीं होता है तो दूर दराज जगह पे नहीं जा सकते।
तो इसलिए हम अभी दूर दूर जाकर के कुछ कवर नहीं कर रहे हैं। आगे हम मेरे माताजी के जब 17 को है नेम, आखिरी नेम, जिसके बाद हम पूरा जहाँ तक सकेगा हम लगातार कंटिन्यू हर पल की खबरें जहाँ के हम अब लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। और इसी तरह हम सुनी सुनाई बातों को भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर बातें ऐसे होती है कि गलत निकल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ। हमेशा ग्राउंड जीरो के जो रिपोर्ट है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जो रियल है, जो असलियत में ग्राउंड जीरो पे क्या है, क्या चल रहा है, क्या होता है, ये सारे हम हमेशा से इस तरह से कोशिश करता आया हूँ। आगे भी इसी तरह हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जो लेट ताजम मंगजन के फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार अभी तक कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कम्पेंसेशन नहीं दिया, कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया कि ताकि इनके परिवार, इनके बच्चे अपना पढ़ाई कर सके, अपना ज़िंदगी, अपना फ्यूचर बना सके। ऐसे कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आगे हमारे पेमा खांडू सर, हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार ताजम मंगजन के जो बीवी बच्चों के लिए कुछ उपाय करेंगे। जैसे इनका मिसेस का यही कहना है कि इनका जो बड़ी बेटी को कुछ गवर्नमेंट जॉब दिलाया जाए ताकि इनका बाकी की ज़िंदगी थोड़ा चलने में सुविधा हो। तो आगे उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर हमारे पेमा सर देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ज़रूर देखेंगे इनको। तो यही उम्मीद के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक इंतजार बने रहिए।